इसलिए क्योंकि हमने अपने ऊपर ले लिया, ये आफत हमने अपने ऊपर ले ली। अब जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसमें शेयर करना है, हमारा भी रोल है, हम सबका, पूरे गायत्री परिवार का, पूरे गायत्री परिवार सहित समस्त संस्थाओं का, जितनी संस्थाएं भारत में काम करती हैं, हजारों संस्थाएं काम करती हैं, हम सबका रोल है इसमें, हम सबकी भूमिका है और उसमें हम लोग अपना काम करेंगे, आपके साथ मिलकर के अपनी इस भूमिका को निभाएंगे। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप सभी लोगों को सीखना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई प्रशिक्षण चले, यहाँ कोई ट्रेनिंग चले। हमारे बीच में भंडारी जी बैठे थे अभी, एडीजी साहब, मैं उनसे आज मिलूंगा शाम को, रात को, तो उनसे कहूँगा कि आप प्रहरियों का जो ये डिपार्टमेंट है इनके माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से प्रयास करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चले, ताकि हर व्यक्ति तैयार रहे मदद करने के लिए, हमेशा हर क्षण। हम लोग एकदम ऐसे ना हो जाए, हक्के बक्के से ना रह जाए कि क्या हो गया क्या हो गया, नहीं, हम तैयार रहे, हर पल तैयार रहे। केवल यही नहीं, आफत तो कई तरह की होती है, आपने देखा नहीं, जमीन हिली और ऊपर से पानी, बादल भी हिले, बादल हिले तो पानी गिरा, और पानी गिरा और खुले में थे, सब लोग खुले में थे। उस समय भगवान को गाली देने का मन करता था या भगवान को धन्यवाद देने का मन करता था? मेरे घर में मुझे लगता है पहली बात सही है कि शायद ये कि भगवान आप सब तरफ से हमारी परीक्षा ले रहे हो, क्या बात, ये क्या कर रहे हैं? ऊपर भी पानी गिर रहा है, नीचे भी धरती हिल रही है, हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, खुले में रहेंगे। निश्चित रूप से बड़ी भयंकर आपदा भरी कलिष्ट परिस्थितियों से आप लोग गुजरे हैं, और ऐसे में पूरा गायत्री परिवार, 10 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार आपके साथ है, पूरा विश्व का गायत्री परिवार आपके साथ है। जिस दिन ये हुई आपदा, आज 12वां दिन है, जिस दिन ये आपदा हुई उसी दिन मैंने एक छोटा सा 12 मिनट का वीडियो बना करके उसको यूट्यूब पे डाल दिया, और यूट्यूब पे डालते ही 1.25 लाख हिट उसको मिले, 1.25 लाख हिट विदिन 24 आवर्स। 24 घंटे में 1.25 लाख लोगों ने उसको पढ़ा, उसको सुना, उसको देखा, और उसके बाद देखने के बाद उन सब ने अपना अंशदान यहाँ के लिए देने के लिए अपनी संकल्प लिया है कि हम जो कुछ भी हमसे संभव हो सकता है हम करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है। अब वो कुछ भी हो सकता है। अकाल आया, बुद्ध के जमाने में अकाल आया तो सुप्रिया नाम की एक बच्ची थी, छोटी सी सुप्रिया ने घर घर जाकर के, जबकि अपने घर से बहुत समृद्ध थी, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, अकाल में उनका पाप था इसलिए उनको अकाल सहना कर पड़ेगा, तो तू मत कर कुछ, तू अपना मत कुछ देना। उसने अपने कपड़े निकाल के बांटने चली, फिर वो अनाज बांटने चली, सब कुछ घर से लेकर के निकल गई और बांटने के लिए चली गई। दिल रहा नहीं जाता, दिए बिना रहा नहीं जाता। जब दिए बिना मन न रहे तो इसका मतलब देवता है। जब दिए बिना मन न करे और ये करे कि दूसरा सुख में, दूसरा दुख में और हम सुख में, तो फिर ये बात ये मान के चलना चाहिए कि इस समय संसार में भगवान है और देवता है और धरती पर स्वर्ग है, किसी भी स्थिति में कोई गड़बड़ नहीं होने पाएगी। ये दिन आए थे, चले गए, अब आगे कभी नहीं आएंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि आगे कभी ना आए और कभी इस तरह का कष्ट हमारे काठमांडू वासियों को, नेपाल वासियों को देखना न पड़े। मैं तो नहीं जा पाया सवेरे प्रातःकाल, परंतु चिन्मय होके आया है और इसने ऊपर जाके देखा है जो चाइना बॉर्डर से लगे हुए जो गांव हैं, हमारे गुरखा, जिन गुरखाओं ने ब्रिटिश से लड़ाई के समय हमारा सबका साथ दिया, उन सब गुरखाओं की स्थली को देख के आया है। वहाँ पर किस तरह से डैमेज हुए मकान, सारे मकान गिर गए। इन सारे मकानों को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इट्स ए मैसिव टास्क। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इनएविटेबल प्लेसेस, और उनके लिए उतनी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, पीने का पानी और भी जो चीज़ें हो सकती हैं, जो भी गांव में हो सकता है, उन सबको उपलब्ध कराना ये बहुत बड़ा काम है। और उस काम में नेपाल के साथ भारत में हम लोग सब आपके साथ हैं, और हमारे साथ जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन सबको हम मोटिवेट करेंगे। देश के कोने कोने में जाएंगे और देश के कोने कोने में अपना मैसेज पहुंचाएंगे और लोगों से कहेंगे कि वो लोग हमारा साथ दें, वो लोग हमारे साथ मिल करके इस काम में हमारा योगदान दें। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई धर्म इस समय कुछ नहीं हो सकता। धर्म की परिभाषा ये की गई है कि परोपकार का, धर्म का अर्थ दूसरा नाम है परोपकार। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के लिए कुछ करने से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, दूसरे के लिए कुछ करना। आज आदमी स्वार्थी ज्यादा हो गया है,
लालची हो गया, ग्रीडी हो गया है। इसीलिए इतनी स्ट्रेस पल रही है, इसलिए इतनी बीमारियां हैं, इसीलिए इतनी देवी आपदा है। जो प्रतिकूलताएं हैं, जो भी एडवर्सिटीज हैं, जो भी ऊपर से हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हम लोगों के खुद के चिंतन गड़बड़ा गए। आदमी तनाव में है, और तनाव हमने अपना खुद पाला है। साधन है हमारे पास, पर साधना नहीं है। यदि साधना के साथ यदि हम साधनों का उपयोग करना सीखें, सदुपयोग करना सीखें, तो वास्तव में हम बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। थोड़ा सा कुछ हमारे पास है, थोड़ा सा कुछ किसी और के पास है, थोड़ा सा कुछ किसी और के पास, हम सब मिलकर के अपने थोड़े से कुछ को मिला करके यदि पूरे समाज के लिए करें, तो आप देखिए सबका मिलजुल करके सारे संसार के लिए बन सकता है। गांधी जी सेड, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। आवश्यकता के लिए सफिशिएंट है, पर लालच के लिए सफिशिएंट नहीं है। इस धरती पर न पानी है, न विद्युत है, बिजली है, और न हमारे पास संसाधन है। परंतु लालच के लिए नहीं है, वो आवश्यकता के लिए है। जितनी हमारी आबादी है उसके लिए बराबर धरती माता देती रहती है, भगवान ऊपर से पानी के रूप में बरसाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा जीवन जीने की कला का। जीवन संजीवनी विद्या कैसे सीखें और कैसे जीवन जीने को अपना ऐसा बना लें कि हम देना ज़्यादा सीखें, लेना कम, देना ज़्यादा सीखें। जितना ज़्यादा देंगे, आप समय भी दीजिए, संसाधन भी दीजिए। इस तरह से देकर के आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह की बातें कहकर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। हमको बेसिकली औरों के लिए जीना है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये अगर बात हमको याद रहेगी तो हम कभी नहीं गड़बड़ाएंगे। कहीं गीता और रामायण में जो लिखा है वो सब कुछ सही है, पर वो आंसू तो निकलेंगे, वो कर्म तो निकले, वैसे कर्म तो हों। ऐसे कर्म करने के लिए आपके लिए जो भी कुछ करना होगा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, पूरे गायत्री परिवार से हम लोग सब मिलजुल करके आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आज ही सवेरे हमारा ट्रक आया है, सामान पूरा लेकर आया है। ऐसे 3-4 ट्रक और रास्ते में है जो आ रहे हैं। टेंट्स आ रहे हैं, ब्लैंकेट्स आ रहे हैं, और हम इसके अलावा ये है फर्स्ट और सेकंड स्टेज की बातें। थर्ड स्टेज में रिहेबिलिटेशन की बात कहेंगे हम आपसे। पुनर्वास कैसे हो, पुनर्वास के लिए हम आपकी मदद करेंगे, आपको नो-हाउ बताएंगे, आपको ये बताएंगे किस तरह से ये किया जा सकता है कि रेट्रोफिटिंग जो होती है, रेट्रोफिटिंग में हाउसेस को रेट्रोफिटिंग करके बनाया जाता है, फिर से ठीक कर देते हैं ताकि भूकंप आए भी ना तो हिले भी नहीं मकान, ऐसा बन जाता है। हमने देहरादून में प्रयोग किए हैं और हमने हरिद्वार में इसके बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो ये रेट्रोफिटिंग वाला जो प्रयोग अगर हो गया तो अर्थक्वेक्स जो है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे होने वाले नुकसान को प्रिवेंट किया जा सकता है। अर्थक्वेक को प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है। भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर को इंच भर भी, 1 मिलीमीटर भर भी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? सारी आफत को अपने ऊपर ले रहे थे, अपने ऊपर संकट को बियर कर रहे थे। महाकाल स्वयं भगवान शिव अपने ऊपर इस आपदा को ले रहे थे। आप ये मान करके चलिए कि जहाँ पशुपतिनाथ हैं, जहाँ भक्तपुर का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा मंदिरों का साम्राज्य आपके साथ है, जहाँ इतना बड़े आपकी पूर्वजों की संपदा, संचित संस्कारों की संपदा आपके साथ है, और कोई नहीं बिगाड़ सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसके बाद आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होने वाला है, धीरे धीरे। मैं तो ये देख के गदगद हूँ कि 12 दिन के अंदर, 12 दिन तो हमको हो गए आए को, पर तो पिछले 7-8 दिनों के अंदर ही आपने इतने हिम्मत से जीना चालू कर दिया। ये नेपाल की खूबी है, ये नेपाल की खूबी है कि हिम्मत से जीना चालू कर दिया। हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज है। हिम्मत जो है अगर व्यक्ति की खो जाए, स्वाभिमान खो जाए, और अंदर से ये खो जाए कि हम वास्तव में इसमें इस मदद के इस काम के लायक थे भी कि नहीं, या हमारे अंदर ये शक्ति थी कि नहीं, ये जिस दिन खो जाए उस दिन आदमी हीनता को प्राप्त हो जाता है। डिप्रेशन आने न पाए, नेगेटिविटी आने न पाए, पॉजिटिविटी बनी रहे हमेशा कि हम झेल लेंगे, जो भी कोई आफत आएगी हम झेल लेंगे। बस अगर ये आपके अंदर बना रहा, और आपके माध्यम से मैं औरों को, पूरे नेपाल के लोगों को ये कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर ये भाव बना रहा तो नेपाल विल बी रिबिल्ट अगेन। नेपाल विल बी रिबिल्ट, एंड इट विल बी रिबिल्ट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड इट विल बी अगेन ए टूरिस्ट हब। ये फिर से टूरिस्ट हब बनेगा और लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण बनेगा। क्योंकि हमारे पशुपतिनाथ तो कहीं नहीं गए, वो तो यहीं मौजूद हैं। हम लोग तो कहीं नहीं गए, हम लोग यहीं मौजूद हैं। हाँ, जो 7240 हमारे जो साथी छोड़ के गए हमें,
उनके लिए हम अपनी अंदर की